आप जान चुके हैं, न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बायस होने वाली बेरोजगारी की। कोरोना के बायस पाकिस्तान में 6 माह के दौरान 22 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना से बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। कोरोना से टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। टेक्सटाइल और पावर लूम में बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग हुई, जिससे अफराद बेरोजगार हुए। कोरोना के बायस पाकिस्तान में 6 माह के दौरान 22 लाख अफराद बेरोजगार हुए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। शराज भट्ट, आगाह कीजिएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने ये डाटा पाकिस्तान के हवाले से जो पेश किया है, इंतहाई ख़तरनाक है और इस वक्त होशरुबा डाटा जो है वो सामने आया है। गुज़िश्ता 3 माह में और गुज़िश्ता 5 माह से 6 माह में कितने लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं मुल्क में, इसकी तमाम मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पूरे खत्े में जितने भी लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं उनका डेटा भी दिया है। पिछले 3 माह में 1 करोड़ लोग जो है पूरे खत्े में अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो 15 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं इन 3 महीने में। पिछले 3 महीने में 15 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि गुज़िश्ता 6 माह में जो डाटा दिया गया है एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से बेरोज़गार होने वाले लोगों का, वो 22 लाख अफराद हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा नौकरियां जनरेट करने वाला शहर जो पाकिस्तान के अंदर बताया जा रहा है वो भी फैसलाबाद ही बताया जा रहा है। लेकिन फैसलाबाद की बड़ी तादाद लोगों की बेरोज़गार हुई है, जिसकी वजह से लोग इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। फेडमिक फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि इस वक्त चैलेंज कर रही है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां जनरेट करने में उनका हाथ होगा। अब देखना यह है कि क्या ये फेडमिक, क्या इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो लाखों नौकरियां लेकर फैसलाबाद में जो है वो इनके प्लांट्स भी लग रहे हैं, यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, बड़े बड़े यूनिट्स लग रहे हैं, तो क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि इधर 15 से अगर 22 लाख अफराद 6 माह में अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं या बेरोज़गार हुए हैं, क्या उनको उनका अच्छा मुतबादिल रोज़गार मिल सकेगा और फेडमिक ये ऑफ़र करेगा, ये देखना है। और पाकिस्तान में अगर नौकरियां जनरेट करने के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नौकरियां जनरेट फैसलाबाद में हो रही हैं। इंडस्ट्रियल सिटी है, टेक्सटाइल सिटी है, ताजरों का शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इस वक्त देखना यह है कि क्या फैसलाबाद इन 3 महीनों में होने वाले नुकसान को पूरा कर सकेगा। लेकिन ये एशियाई तरक्याती बैंक ने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक पिछले 3 महीने में कोरोना वायरस वबा की वजह से 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। सब्जियों, सब्ज मसालाजात और चिकन के रेट में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 140 से बढ़कर 160 रुपए किलो हो गया है। अदरक 490, लहसुन 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आपको बताएं कि महंगाई है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म है। बात करेंगे शाहिदा घुम्मन से। शाहिदा, बताइएगा इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही जहां पर आशिकाने अहले बैत और अज़ादाराने हुसैन की जानिब से नज़र न्याज का सिलसिला जारी होता है, तो उन्हें नज़र न्याज के बनाने के लिए जो है वो तमाम सब्ज़ मसालाजात और चिकन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ती है, और जिससे कि बना पर जो है वो मुनाफाखोर माफिया की जानिब से जो है वो सब्जियों के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त भी तमाम सब्ज़ी के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। अदरक जो है इस वक्त 490 रुपये में बिक रहा है, जबकि लहसुन जो है वो तकरीबन 150 रुपये तक पहुंचने के करीब है। कद्दू जो है वो 120 रुपये में, जबकि दीगर सब्जियां जो है वो भी तकरीबन सेंचुरी से ज़्यादा जो है वो हिस्सा क्रॉस कर चुकी हैं, जिससे जो है वो शहरी परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि इस वक्त सब्ज़ी खरीदने के लिए, उनसे जानते क्या कहेंगे। तो बताइएगा, सब्ज़ी खरीदने के लिए आए हैं, रेट महंगे, क्या कहेंगे? रोज़ जब भी हम खरीदारी के लिए आते हैं, महंगाई रोज़ पर हुकूमत का कि हुकूमत का महंगाई पे कंट्रोल नहीं है और है उन शहरी, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, सब्ज़ी और महंगी, खासतौर पर सब्ज़ मसालाजात भी महंगे हैं, हुकूमत से क्या अपील करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? जी, मैं सब्ज़ी लेने आया हूँ और रेट सुन के मैं वापस जा रहा हूँ। ये इमरान खान से मेरी अपील है कि हम गरीबों का खुद थोड़ा सा ख्याल रखें। हमारे लिए आए थे वो
पहले तो बड़े नारे लगाते थे कि हम गरीबों को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। महंगाई पे महंगाई नज़र आ रही है बस। जी बिल्कुल, आपने इन शहरियों की बात सुनी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर सब्ज़ी खरीदने के लिए आए थे, लेकिन रेट सुनकर लगता है कि खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले तो तब्दीली का नारा लेकर आए, लेकिन अवाम पर जो है वो मज़ीद बोझ बढ़ा दिया गया है। हुकूमत से अपील की है कि सब्ज़ियों के रेट बढ़ाए जाएँ, और इस वक्त भी चिकन जो है वो भी 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तकरीबन पिछले गुज़िश्ता एक हफ़्ते में चिकन की रेट जो है वो 140 रुपये था। 20 रुपये इजाफे के साथ चिकन का रेट भी जो है बढ़ गया है। शहरी अपील कर रहे हैं कि चिकन और ख़ास तौर पर सब्ज़ मसालेजात की कीमत। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप हमें अपडेट कर रही थी। टोबा का रुख कर लेंगे। सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। रेट्स में इजाफा होने से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। आलू 61, टमाटर 85 और प्याज 48 रुपए किलो में बेचा जाने लगा है। टोबा में सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। रेट्स में इजाफा होने से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी की अशियाए खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दो बदल नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए अशिया के रेट्स के हवाले से, आलू जो है वो 68 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, और इसी तरह प्याज की अगर बात की जाए 41 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए वो 95 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, और इसी तरह अदरक की अगर बात की जाए, अदरक का रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 470 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर बात की जाए लहसन की, तो लहसन 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, लीमू जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरह सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो वो 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है। फूल गोभी की अगर बात की जाए वो भी 70 रुपये, बंद गोभी की अगर बात की जाए 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। मटर की अगर बात की जाए वो जो है 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। गाजर 58 रुपये, और इस तरह की अगर बात जो है मरत के साथ सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म है। अवैस खान से बात करेंगे। अवैस, बताइएगा। इंतजामिया की जानिब से तमाम चेकिंग है भी कायम किए गए हैं। तो मॉनिटरिंग सेल जो है तमाम दरियाओं में पायलट रिकॉर्ड मुनक्कद करेगा, जैसे तमाम जो रिपोर्ट है वो डिप्टी कमिश्नर जो टाइबर 2 है उनको पेश की जाएगी। तो मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक में पानी की आमद जो है वो 57,988 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का जो है वो 43,538 क्यूसिक है वो रिकॉर्ड किया गया है। मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक हेडतरीमों के निज़ाम पर पानी की आमद और इखराज जो है मामूल के मुताबिक है। हाल जो है किसी भी शराबी सूरत हाल का खतरा मौजूद नहीं है। काम इस वक्त से पहले जो है तमाम जिले महकमों को इस हवाले से तैयार किया है। अच्छा अवैस खान, ये बताइएगा कि मॉनिटरिंग सेल्स पहले कायम किए गए थे, मीटिंग्स भी होती रही, दौरे भी किए जाते रहे, अब तो हंगामी सूरत हाल है, अब तो इकदामात उठाने का वक्त है। बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से जो है मौके एक्सरसाइज का भी इनकार किया जा रहा है, जहाँ पे रेस्क्यू 1122 के जानिब से जो है तमाम तर सूरत हाल को मुकम्मल किया गया है। सवाल है रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो है सैलाबी इलाके जो है वहाँ पे खसूसी तौर पर जो मकामी अफराद की मदद के साथ जो है वो एमरजेंसी कंट्रोल जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पे मकामी अफराद जो हैं वो किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में जो फौरी तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो कर सकेंगे। इस हवाले से ट्रेनिंग भी मुकम्मल की गई है। रेस्क्यू के मुताबिक जो है तमाम जो सूरत हाल है उससे जायजा लिया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट को भी महकमा जो है उस हवाले से सरकार में और उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि गुज़श्ता सालों की तरह जो है रवां साल जो है जो साहकार हैं खसूस तौर पर उनके उनके माली नुकसान के अंदर भी जो है कमी लाने के रवां साल नुकसान कम होगा। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर सयाल में महकमा अनहार की मुबैना गफलत, नहरों से पानी चोरी का सिलसिला नहीं रुक सका। महकमा अनहार के ऑफिस के करीब रंगपुर केनाल से कट लगाकर पानी चोरी किया जाने लगा। अहमदपुर सयाल में महकमा अनहार की मुबैना गफलत, नहरों से पानी चोरी का सिलसिला ना रुक सका। महकमा अनहार के ऑफिस के करीब रंगपुर केनाल से कट लगाकर पानी चोरी किया जाने लगा। बात करेंगे अम्मार यासिर से। अम्मार, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में जो है महकमा अनहार की मुबैना गफलत से नहरों से पानी चोरी का सिलसिला जो है वो ताहाल नहीं रुक सका। महकमा अनहार के ऑफिस के करीब ही जो है रंगपुर कैनाल से कट लगाकर जो है पाइप डालकर पानी चोरी जो है वो की जा रही है, जिसकी फुटेज जो है टाइगर फोर्स के रजाकारों की जानिब से सिटी 41 को मसूल हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जो है नहर पर कट लगाकर पाइप डाला गया और पाइप से जो है करीबी फसल को जो है पानी डालकर जो है सैलाब किया जा रहा है। इस हवाले से देखा जा सकता है कि कट लगाते हुए जो है महकमा के बेलदार मोहम्मद हुसैन वो भी मौके पर मौजूद हैं और मौके पर मौजूद खड़े होकर जो है वो खुद नहर से पानी का कट लगवा रहे हैं, जिससे करीबी फसल को सैलाब किया जा रहा था। हम इस हवाले से जब महकमा अनहार के सब इंजीनियर मोहम्मद असलम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि उनके जो है इल्म में ये वाकया नहीं है, तो अब उनके जो है इल्म में ये बात लाई गई है तो वो फौरी तौर पर ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। जी, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। ठीक है, आपका अम्मार, आपने हमें अपडेट किया। भारत की आबी जारियत सलाला डैम से पानी छोड़ दिया, चन्योट में दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। हेटमराला पर चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। आबी जहारियत सलाला डैम से पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ दिया। हेडमराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब का खदशा पैदा हो गया। चन्योट के मुकाम पर 50,112 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने जिला इंतजामिया को फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिन सैलाब के पेश नजर जिला इंतजामिया चन्योट मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर की मुतलका महकमों को मुमकिन तगयानी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। मुतलका इदारे मशीनरी समेत दीगर सामान को हर सूरत फंक्शनल रखने समेत चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटीज को डी वाटरिंग सेट खसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि दरिया किनारे आबाद लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस वक्त हालात रिवर चनाब पे चन्योट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में कोई बड़ा रेला, लो फ्लड, मीडियम या हाई या खुदा न खासा एक्सेप्शनली हाई फ्लड आता है तो इंशाल्लाह उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल कंप्लीट है। डिप्टी कमिश्नर का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि महकमे आबपाशी, रेस्क्यू 112 समेत दीगर महकमों को सैलाब की सूरत हाल में रिलीफ कैंप्स की हिदायत कर दी है। जैसे अलर्ट हमें मौसूल हुई थी उसके फ़ौरन बाद आज हमने सुबह डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग कॉल की थी ऑन इमरजेंसी बेसिस, जिसमें सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1122 इरिगेशन डिपार्टमेंट और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोल बनता है फ्लड फाइटिंग के अंदर, वो सारे लोग मौजूद थे। हमने अपनी तमाम प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको दोबारा रिव्यू कर लिया है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान नियाजी, इमरान अजमत, तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू 112 ताहिरा खान, महकमा इनहार, PDMA समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चन्योट। और चन्योट में फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत, मोहल्ला नूरवाला का मेन ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब है। इलाके भर में बिजली का निजाम दरहम बरहम है। घरेलू सारिफीन समेत कारोबारी तबका शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। यूनिवर्सिटी में फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और जंग रोड पर वाक़ मोहल्ला नूरवाला और रजवा चौक से मुल्का तमाम तर जो आबादियाँ हैं वहाँ पर गुज़िश्ता 3 रोज से जो है वो बिजली की तरसील बंद हुई पड़ी है और मेन ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस जो इलाका मकीन है वो इस गर्मी और हब्स के बायस शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फेस्को इंतजामिया की जानिब से मेन ट्रांसफार्मर को 3 रोज बाद भी जो है वो ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन सराप एहतजाज है। इस वजह से इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। भजन बताइएगा, 3 रोज से ये ट्रांसफार्मर जो है वो जू का तू पड़ा है, कोई ठीक नहीं किया जा रहा, क्या करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज 3 रोज़ हो गए हैं ये ट्रांसफार्मर हमारा जला हुआ है। कोई वापडा वाला इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो बिजली की वजह से काफ़ी बीमार हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। मस्जिद जाना मुहाल हो गया है, मस्जिद में पानी नहीं है तो मासूम बच्चे इसमें बुजुर्ग हमारे काफ़ी गर्मी, ऊपर से टेम्परेचर 44 है, उसमें काफ़ी परेशानी हमें। वापडा ने कोई भी इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया। तीसरे दिन से बिजली ये बंद पड़ी है, कोई भी वापडा वाला हमारे पास नहीं आ रहा। ये ऐसे के ऐसे पड़ी है जी। बिल्कुल 3 रोज से जो है वो मोहल्ला नूरवाला और जुआ चौक से मुल्का जो आबादियां हैं उनमें जो है वो बिजली की तरसील बंद हुई पड़ी है। वजन आप देगा पूरे इलाके में बिजली की लोड शेडिंग एक तरफ है और देखा जा सकता है कि 3 रोज से जो ट्रांसफार्मर है वो भी खराब पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि बिजली जो है ना वो सही की जाए। ठीक है, कोई 3 दिन से कोई इधर आ ही नहीं रहा। कल आए थे और चले गए, वो कह रहे हैं सही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं आए।
बिल्कुल विजिट तो किए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं किया जाता। और जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार फेस्को इंतजामिया को आगाह भी किया गया, दरखास्तें भी दी गई, कॉल्स भी की गई, लेकिन उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तो इस वजह से इनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द मोहल्ला नूरवाला और रजवा चौक से मुल्लिका जो मेन ट्रांसफार्मर लगाया गया था उसको ठीक किया जाए ताकि इलाका। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात के लिए। मंसूरा मरकजी मार्केट्स में लटकते तार बिजली के तार इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। बेहंगम तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। जी बिल्कुल, और फेस्को ने चुप साधी हुई है। मंसूरा है मरकजी मार्केट में लटकते बिजली के तार इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। अवैस अली से बात करेंगे। अवैस, बताइएगा फेस्को का ध्यान क्यों नहीं पड़ रहा इस तरह? जी बिल्कुल, मरकजी मार्केट मंसूराबाद में लटकते बिजली के तार जो हैं वो फेस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठाने लगे हैं। मंसूराबाद में जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, मकीन मौजूद हैं, उनके लिए जो है वो मुश्किलात बनी हुई हैं। लटकते बिजली के तार जो है वो नाखुशगवार वाक़यात को दावत देने लगे हैं। इसी वाले से हमारे साथ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि लटकते बिजली के तार यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? वापडा इनको जो है वो तरतीब नहीं दे रहा? जी, वापडा वाले ने 2-3 दफ़ा जाके आप जाके दरखास्त दी है कि जो तारा लमकदियाँ पियाँ तुहाडी मेहरबानी है ये तारा जरा उपर कीतियां जाण, कोई दीवारां दे नाल लगियां वा, कोई बच्चे किसी टाइम भी किसी नूं करंट पै सकदा वा। लिहाजा वापडा वाले अगे यही अपील है 2-3 दफ़ा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मकीन मौजूद है उनका यही कहना है कि फेस्को हुकाम जो है वो इन तारों को तरतीब दे ताकि नाखुशगवार वाक़यात से जो वो बचा जा सके। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि लटकते तार यहाँ पर मौजूद हैं, इनको फेस्को की जानिब से जो है वो तरतीब देना चाहिए, क्या मुतालबा करें? मुतालबा यही है कि ये तारें जो हैं ये ख़तरनाक हो सकती हैं, इनको फौरी तौर पे रिक्वेस्ट है हमारी कि फौरी तौर पे इसको जो है ना हटाया जाए, जो लटक रही हैं तारें। और हमारा तो यही मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पे जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है कि किसी बड़े नुकसान से बचने से पहले जो है ना वो इसको आप। बाजार के ताजरों ने बाजार को पार्किंग स्टैंड में तब्दील होने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। कहते हैं लॉकडाउन खत्म होते ही इंतजामिया ने कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार नहीं की, जबकि इस सिलसिले में कोई निज़ाम मुतारफ करवाना चाहिए था। पार्किंग सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। तो ये एक पार्किंग का बाजार बन गया है। यहाँ बेहंगम मोटरसाइकिलें पार्क हुई हैं, बगैर नंबर प्लेट्स के मोटरसाइकिल पार्क हुई हैं, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है और मुहर्रम के भी दिन है। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का कहना था कि बाजारों के बाहर लगे गेट शहरियों के लिए मजीद अजियत का सबब बन रहे हैं, जबकि ट्रैफिक भी जाम रहती है। मोटरसाइकिलें गेट के आगे खड़ी हैं। क्या हमने गेट इसलिए लगाए थे कि गेट बंद करके बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड बन जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एससी साहब और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने गेट लगाए हैं तो इनकी हिफाजत भी आपने करनी है। ताजरों का कहना था पार्किंग के लिए बोली लगवाई जाए, जबकि मुनासिब सिस्टम के तहत पार्किंग की जिम्मेदारियां मुतल्लिका अफराद को सौंपी जाएं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। तरक्याती स्कीम्स में रुकावटों का सिलसिला जारी है। कभी फंड्स इशू, कभी लैप्स कर गए, दोबारा फंड्स जारी हुए, मगर सिर्फ 22%। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम मुतासर होने लगा। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद तरक्याती कामों में हुकूमती सुस्ती का सिलसिला बरकरार है। MPS की स्कीमों के लिए सिर्फ 22% फंड्स जारी किया गया। जून में फंड्स लैप्स हो गए थे। अगस्त में मुकम्मल फंड जारी करने की बजाय 22% जारी कर दिए गए। ठेकेदारों के लिए परेशानी बढ़ने लगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों में रुकावटें दूर नहीं हो पा रही। वाज़ेह रहे कि MPS की जानिब से अपने अपने हलकों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। हर हलके में 10 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। शामिंग मुहर्रम उल हराम के हवाले से चिन्योट में 3 मुहर्रम उल हराम को जिला में 67 मजालिस और 10 जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस और जुलूस पर 700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। चिन्योट में 3 मुहर्रम उल हराम को जिला में 67 मजालिस और 10 जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस और जुलूसों पर 700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आज़िम नूर से। जी बिल्कुल, ज़िला चिन्योट में आज 3 मुहर्रम उल हराम के हवाले से 67 मजालिस और 10 जुलूस बरामद होंगे। मरकज़ी जुलूस जो है वो आज दोपहर को बरामद होगा 2:30 बजे के बाद से। और इन तमाम मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए जो है 700 से ज़ायद अहलकार जो है वो तैनात किए गए। DPO चिन्योट का कहना है कि
तमाम मजालिस और जुलूसों के बाहर जो है मेटल डिटेक्टर मौजूद हैं। उस वक्त कहा कि तमाम मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जितने भी मजालिस और जुलूस जली होते हैं वहाँ पर तमाम वसाइल कोशिश की जा रही है कि तमाम अज़ादारों को जो है बेहतरीन सिक्योरिटी दें। उन्होंने कहा कि तमाम जो अहलकार अफसरान वो भी जो है दिलजमी से काम करें और कोशिश करें कि भरपूर मेहनत से काम करें। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई वाक़या होता है तो अफसरान की जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करें। उन्होंने कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि तमाम अफसरान जो खुद विजिट करें और अहलकार जो हैं वो तमाम शहरियों को जो है पूरा माहौल फराहम करने में मदद। ठीक है, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। माह मुहर्रम का तीसरा रोज़ है और अहमदपुर सयाल में दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद भी जारी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार यासिर। अम्मार, बताइएगा। माह मुहर्रम का तीसरा रोज़ है। अहमदपुर सयाल में दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 10वें रोज़ की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की दरबार सुल्तान बाहू पर आमद जारी है। आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि दरबार सुल्तान बाहू पर 10 रोज़ा तकरीबात में हर साल शिरकत करते हैं। एक खैमा लगे दुश्मनों की बस्ती में दुआए शब को निशाने सहर बनाया जाए। करबो बला में बपा होने वाले कर्ब को याद करते हुए धोबी घाट ग्राउंड में खैमा बस्ती आबाद की जा रही है। आशिकाने हुसैन यौम आशूर तक यहाँ खैमासन रहेंगे। जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की खातिर घर बार छोड़कर करबला में खैमाजन हुए और बातिल के खिलाफ हक का अलम बुलंद किया। हजारों सख्तियां बर्दाश्त की मगर बातिल के सामने डटे रहे। आज भी इन्हीं मुश्किलातों लाजवाल कुर्बानियों की याद में मोमिनीन खैमा बस्ती आबाद करते हैं और हुसैनियत का दर्स आम किया जाता है। मजलूम करबला ने दीन हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अज़ादार कहते हैं खैमा बस्ती में शबो रोज़ मजलूम करबल की याद में गुजरते हैं। ये तकरीबन काफ़ी देर से जो सा ये खैमा बस्ती आबाद हो रही हैं धोबी घाट के ग्राउंड में, क्योंकि मोमिन की काफ़ी तादाद जो सी है वो अपने घर बार छोड़ देती है सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर। ना वो देखते हैं हमारे साथ बच्चे हैं, ना हमारे साथ ख़वातीन हैं, सिर्फ उनमें एक ही बात होती है कि हमारे साथ सिर्फ हम निकल रहे हैं और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर। अज़ादारों का कहना है कि अपने बीवी बच्चों के साथ घर बार छोड़कर खैमा जन होते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह से दीन के रखवालों ने दीन की खातिर अपने घर बार छोड़े और जुल्म सितम बर्दाश्त किए। यहाँ पे 2 टाइम अशरा मजालिस होती है। मजालिस के अंदर से वो दरसे इमाम हुसैन हासिल करते हैं। तो इमाम हुसैन का असल शहादत का मकसद क्या था, उनका घर बार छोड़ने का हकीकत में मकसद क्या था, कैसे उन्होंने सहरा की ज़मीन पे अपने 10 रोज़ गुजारे, कैसे उन्होंने तपती धूप बर्दाश्त की। तो यहाँ पे बेसिकली जो अपने बच्चों को मोमिनीन सिखाते हैं। खैमा बस्तियों में अज़ादारों के लिए पानी की सबीलों और लंगर हुसैनी का सिलसिला भी यौम आशूर तक जारी रहेगा। आशिकाने अहले बैत करबला मोहल्ला में लगने वाले अहले बैत के खैमों की याद में आज भी ये खैमा बस्ती आबाद करते हैं और इनका ये कहना है कि ये रवायत यूं ही ताक़यामत नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इस्लामी तारीख का बगौर मुतालिया किया जाए तो वाक़े करबला के इसबाब और मुहर्रकात सामने आते हैं। यजीद ने तख्त पर बैठते ही अपने मकासद की तकमील के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द जिंदगी का दायरा इतना तंग कर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला का सफ़र इख्तियार करना पड़ा। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र कैसे हुआ, तफसीलात अली रज़ा बताएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से इनकार किया तो यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दे दिया। एक लश्कर मक्का की तरफ रवाना किया ताकि इमाम को शहीद कर सके। ये जुल्हज का महीना था और इमाम फरीजा हज अदा करने में मसरूफ थे। जब इमाम को खबर मिली कि 70 अफराद आपके कत्ल का इरादा लिए सहने काबा में दाखिल हो चुके हैं तो इमाम ने अपने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया। खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, मुझे पता है कि कुछ लोग अपने एहराम में तलवारें और खंजर छुपाकर सहने काबा में दाखिल हो चुके हैं ताकि मुझे कत्ल कर सकें और मक्का और काबा की हुर्मत को पामाल कर सकें, लेकिन मैं हुसैन इब्ने अली ऐसा हरगिज ना होने दूंगा। लिहाजा मैं अपने हज को उम्रे में बदलता हूँ और मदीना वापसी का कस्त करता हूँ।
इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काबा के गिलाफ में हाथ डालकर कहा कि ऐ काबा गवाह रहना कि तेरी हुर्मत और तकद्दुस की खातिर मैं तुझे अलविदा कहता हूँ। मदीना में भी आप अलैहिस्सलाम से यजीद की बैत करने पर जोर दिया गया। यजीद ने इमाम को पैगाम भेजा कि या तो बैत यजीद कर या फिर मदीना छोड़ दो। इमाम ने मदीना छोड़ने को तरजीह दी। इस तरह इमाम ने 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीना से दश्ते नैनवा का सफर इख्तियार किया। अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त मदीने को हसरत भरी निगाहों से देखा और फरमाया कि मदीना हुसैन अलैहिस्सलाम का तुम्हें तर्क करना आसान नहीं, जबकि मेरी जिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मेरा भाई हसन अलैहिस्सलाम तेरी सरजमीन में दफन है। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करें कि लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मैं जा रहा हूँ, तेरी हुर्मत और अमन बाकी रहे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना रसूल खुदा का रोज़े अक़दस का रुख किया, जिसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने घर आकर अहले बैत को रुख्ते सफर बांधने का हुक्म दिया। आपके साथ इस सफर में आपके भाई, बेटे, बहनें, अज़वाज, भतीजे, भतीजियां और बेटियां भी शामिल थीं। यजीद का ये हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत ली जाए या इनको कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना पड़ाव करते हैं और जो यजीदी फ़ौज है वो आपका मुहासरा कर लेती है। तो इसी तरह ये सफ़र जो है फिर चलता है। 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया जाता है। ये काफिला 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से चला और 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र करबला, जहां इस्लाम की बका के लिए जान देने का दर्स देता है, वहीं पर मक्का और मदीना की हुर्मत का पास रखने का भी दर्स देता है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। वेलकम बैक। थाना मुरीदवाला की कार्रवाई, पुलिस ने 2 रुकनी मवेशी चोर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से मवेशी और 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना मुरीदवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। ये डकैत गैंग सिर्फ और सिर्फ माल मवेशी चोरी करता था। शहरियों के डेरियों घरों के बाहर खड़े हुए जानवर असले के जोर पर छीनकर फरार हो जाते थे। ताहम पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से लाखों मालियत के जानवर और 6 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई है और वो असला भी मुलजमान से कब्जा में ले लिया गया है, जिसके जोर पर ये शहरियों को हरासा करते थे और उनकी उम्र भर की जमा पूंजी लूटकर फरार हो जाते थे। ताहम पुलिस ने दोनों मुलजमान पर मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात मुंतकिल कर दिया है, जहां पे उनसे मजीद तफ्तीश भी जारी है। मजीद पुलिस का यह भी कहना है कि दौरान तफ्तीश मुलजमान से इनके साथियों के मुतल्लिक भी पूछा जाएगा। ये हकायक भी सामने लाए जाएंगे कि ये इन डकैती में छीने जाने वाले जानवरों को आखिर कहां पे फरोख्त करते थे और उनके हकायक सामने लाए जाएंगे। शुक्रिया फरजाना सिद्दीक अपडेट करने के लिए। पंजाब ऑडिट ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अशरफ के घर में मुबैना 1 करोड़ की डकैती का मामला 5 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा थाना मिल्लत टाउन में दर्ज। असलहे के जोर पर खवातीन और बच्चों को एक कमरे में बंद किया गया। मुकदमे का मतन है, आपको बताएं कि पंजाब ऑडिट ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अशरफ के घर में मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए की डकैती का यह मामला है। 5 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा थाना मिल्लत टाउन में दर्ज कर लिया गया है। असलहे के जोर पर खवातीन और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और काम वालों से होशियार रहें। पीर महल से घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाली खवातीन गिरफ्तार की गई हैं। दोनों खवातीन ने गुज़श्ता रोज मोहल्ला टॉप सिटी में वारदात की थी। अहले इलाका ने खातीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीर महल से घरों में काम के बहाने वारदातें करने वाली 2 खातीन गिरफ्तार कर ली गई हैं। दोनों खातीन ने गुज़श्ता रोज मोहल्ला टॉप सिटी में वारदात की थी। अहले इलाका ने खातीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस के असिस्टेंट्स को सुपरिटेंडेंट्स के ओहदे पर तरक्की देने का मामला। महकमा पुलिस ने तरक्की के लिए सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। तरक्की के लिए असिस्टेंट्स का प्रमोशन कोर्स रवा हफ्ते शुरू होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से।
बिल्कुल पंजाब पुलिस के ग्रेड 16 के असिस्टेंट को ग्रेड 17 में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए असिस्टेंट की 72 रुकनी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनमें से 60 असिस्टेंट को फौरी तौर पर प्रमोशन कोर्स करवाया जाएगा, जबकि 12 असिस्टेंट ऐसे हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। 60 असिस्टेंट में से अगर कोई कोर्स ना करना चाहे या किसी मेडिकल वजूहात की बिना पर कोर्स में शरीक ना हुआ तो वेटिंग लिस्ट में से असिस्टेंट को कोर्स में शमूलियत अख्तियार करने के लिए भिजवा दिया जाएगा। इस वजह से आईजी पंजाब की जानब से लिस्ट जारी करते हुए कहा गया कि कोर्स रवां साल शुरू कर दिया जाएगा। यह प्रमोशन कोर्स 2 हफ्ते के दौरानिया पर मुश्तमिल होगा, मगर इस कोर्स में शमूलियत से कबल तमाम अहलकारों को कोरोना का टेस्ट करवाना लाजम होगा। जिसका टेस्ट नेगेटिव आएगा वो ही रिपोर्ट के साथ कोर्स में शिरकत कर सकेगा। आईजी पंजाब का कहना था कि सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का ये मकसद है कि असिस्टेंट जो दीगर रहते हैं वो अपने सीनियरिटी चेक कर लेगा। सीनियरिटी लिस्ट में किसी का नाम किसी वजह से रह गया हो तो वो फौरी तौर पर आईजी ऑफिस से रब्ता कर सकता है, ताकि मामला देखकर उसका नाम भी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। आईजी पंजाब का कहना था कि कोर्स के जो एग्जैक्ट तारीख है उसका ऐलान अगले 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान अपने असिस्टेंट को स्टैंड बाई रखें, किसी भी वक्त उनको प्रमोशन कोर्स पर बुलवा लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ई टैक्सेस से हुकूमती आमदन और टैक्स अदायगियों में इजाफा, सूबाई सतह पर टैक्स गुजारों की ई पेमेंट को तरजीह दी जाने लगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के टैक्सेस भी ई पेमेंट पर मुंतकिल कर दी गई। उमैर असमत से बात करेंगे। उमैर बताइएगा। जी, मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए जहां हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से टैक्सों की अदायगियों के लिए ई पेमेंट का सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, तो इससे न सिर्फ मईशत दस्तावेजी की जानिब बढ़ रही है, बल्कि इससे जो हुकूमती रेवेन्यू और टैक्स वसूलियाँ हैं उनमें इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई सतह पर जो टैक्सेस वसूल करने वाले इदारे हैं उनमें मुख्तलिफ महकमों में ई पेमेंट का सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। जिस तरह महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टोकन टैक्स और दीगर टैक्सेस की वसूली के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स है, ई पेमेंट का सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, जिससे शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है, टैक्स गुजारों की एक बड़ी तादाद जो है वो ई पेमेंट की तरफ आ रही है। और गुज़श्ता 1 साल के अरसे के दौरान 5 अरब रुपए जो रेवेन्यू है वो ई पेमेंट के ज़रिए इकट्ठा हुआ है। इससे जो शहरी है वो ना सिर्फ अपने घरों में बैठकर अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपना टैक्स अदा कर सकते हैं, जिससे उन्हें दफातर के चक्कर नहीं काटना पड़ते, उनके वक्त की बचत होती है, तो दूसरी जानब इस निज़ाम में शफाफियत भी है और टाउट माफिया का खात्मा भी जो है वो इस पूरे ई पेमेंट के निज़ाम से हो रहा है। तो हुकूमत की जानिब से इस ई पेमेंट के सिस्टम को मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और सूबाई सतह पर जो टैक्सेस वसूल करने वाले महकमे हैं उन्होंने 11 महीनों के दौरान 5 अरब रुपए का जो टैक्स है वो ई पेमेंट के ज़रिए इकट्ठा किया है। और इस दौरान कोरोना वायरस भी रहा, 4 से 5 महीने का लॉकडाउन रहा, टैक्सेस में छूट दी गई। ताहम जो आइंदा आने वाला साल यानी कि माली साल 2020-21 है, इसमें ई पेमेंट की जो वसूलियाँ हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ वेलकम बैक। आपको बताएं कि रेलवे में इस्लाहात की गई हैं। कैबिनेट डिवीजन ने इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ वजारत रेलवे को भिजवा दी हैं। इस्लाहाती रिपोर्ट में रेलवे ऑपरेशन में बेहतरी के लिए पैसेंजर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बनाने की तजावीज़ दे दी गई हैं। CSS की बजाय तमाम अफसरान की भर्ती फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने, रेलवे तमाम मुलाजमों को फ्रीज करके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत देने और 1 बरस से जायद खाली आसामियों को ख़त्म करने की तजावीज़ दी गई हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद सईद, ये बताइएगा मजीद क्या तजावीज़ दी गई हैं? बिल्कुल, महकमा रेलवे में इस्लाहात का ये मामला है जिसके ऊपर कैबिनेट डिवीज़न की इस्लाहाती कमेटी की तरफ से एक जो इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ हैं वो वजारत रेलवे को अरसाल हैं तो वो कर दी गई हैं और वजारत रेलवे की तरफ से ये इस्लाहात पर मुश्किल तजावीज़ जो हैं ये CEO रेलवे और तमाम HVS को जो मंजूरी के लिए उनसे मज़ीद रहनुमाई के लिए उनको अरसाल है वो कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि इन तजावीज़ के मुताबिक रेलवे में बेहतरी के लिए जो है वो फ्रेट, पैसेंजर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बनाने का फैसला है वो ज़ेरे गौर है। और इसके साथ ही ये भी फैसला भी किया गया है, तजावीज़ दी गई हैं कि रेलवे में CSS की बजाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी और भर्तियाँ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर करने के ऊपर तजावीज़ हैं वो दी गई हैं। जबकि 1 बरस से ज़ायद खाली सामी को मुकम्मल तौर पर
ख़त्म करने के हवाले से तजवीज़ हैं वो भी वज़ारत रेलवे को भिजवाई है, वो जा चुकी हैं। जबकि पेंशन बोझ को ख़त्म करने के लिए कबल अज़ वक्त जो है वो गोल्डन हैंड शेक स्कीम मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला है वो किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो रेलवे के तकरीबन 1,23,670 पेंशनर्स की जो पेंशन है वो अपने ज़िम्मे ले और इस मद में दी जाने वाली रेलवे को जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाए। और ये भी तजवीज़ दी गई है कि मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान पोस्ट की तरफ पर रेलवे पेंशन फंड जो है वो कायम करने के ऊपर जो इस्लाहात हैं वो बनाई जाए और इस वाले से रेलवे वज़ारत रेलवे जो है वो अमली इक़दाम है वो भी उठाए। जबकि ये भी कहा गया है कि अखराजात में कमी के लिए 2030 तक जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन मनसूबा है उसको भी जो ज़ेरे गौर है वो रखा गया है। जबकि ये कहा गया है कि रेलवे ट्रैक के साथ 20 फुट अराजी के साथ साथ जो स्मार्ट जो मार्केट और बिल बोर्ड्स के लिए वो जगह है मुख्तस करने का फैसला भी किया गया है जो इस इस्लाहात के अंदर मौजूद है। जबकि वज़ारत रेलवे ने तजवीज़ पर CEO रेलवे समेत तीनों AGM से, जिनमें AGM मैकेनिक, AGM इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरे AGM है, उनको ये जो इस्लाहात हैं वो जारी की हैं ताकि वो इसके ऊपर गौर करते हुए और मनसूबाबंदी के साथ इसमें जो चीज़ें अहल हैं और जिस पर वज़ारत रेलवे है वो अमल दरामद कर सकती है उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया सईद, आपने हमें अपडेट किया। उधर झंग रेलवे में मालगाड़ियों का निजाम तबाहाली का शिकार है। मालगाड़ियां कम जबकि गोदाम बिल्कुल सुनसानी का मंजर पेश कर रहे हैं। गोदाम ऑफिस भी खंडरात में तब्दील हो गए। सुनसानी के बायस नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए जिस पर शहरियों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मज़ीद बात करते हैं अवैस खान से। रेलवे की जानिब से जो है माल गाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और यही वजह है कि माल गाड़ियाँ ना आने के बायस जो है कई जो है करोड़ों रुपए की अराजी जो है वो यकीनी तौर पर ख़राब भी होने का शिकार है। इस हवाले से गोदाम जो है महकमा रेलवे की जानिब से रेलवे स्टेशन जंग के ऊपर बनाए गए थे वो अपने रात का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन वसीम मजीद आपको दिखा सकें तो यहाँ जो इमारत हैं जो दफातर इसके लिए कायम किए गए हैं वो अब जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। गोदाम है जो करोड़ों रुपए की अराजी के ऊपर कायम किए गए थे, इनका ताहाल जो है कोई भी जो है इसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाए। इनकी ना तो तामीर और तोसी के लिए कोई इकदाम किए जा सके हैं, ना ही इस महंगी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से कोई फंड्स जारी किए जा सकें। और यही वजह कि ये तमाम इलाका जो है वो नशे की आदी अफराद का जो है वो गढ़ बनता चला जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा यहाँ पे गोदामों की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है, नशे के आदी अफराद यहाँ पे आते हैं, क्या कहेंगे सूरत हाल? ये रेलवे के सरकारी गोदाम है, इनमें यानी कि काम ना होने की वजह से ये खंडरात बन चुके हैं। यहाँ पे डेली नशे के आदी अफराद आते। ठीक है, शुक्रिया अवैस खान तफसीलात के लिए। चनियोट में चनियोटी रोड हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। साबिका दौर में बनने वाला चनियोटी रोड मौजूदा दौर में खस्ता हाल है। मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। जी बिल्कुल, चनियोट में ज़लई और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की मुबैना गफलत सामने आई है और चनियोट शहर का अहम इलाका चनियोटी रोड असद रात से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करते हैं। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, मुंतखब अवामी नुमाइंदों को इस बारे आगाह भी किया गया, ज़लई अफसरान ने विजिट भी किए, लेकिन ताहाल चनियोटी रोड को तामीर नहीं किया जा रहा, जिसके बायस फर्नीचर की दूसरी बड़ी मार्केट भी यहाँ पर मौजूद है। इस बार शहरी हमारे साथ मौजूद है। भजन बताइएगा, चनियोटी रोड क्यों नहीं बन रहा, क्या वजह है, क्या परेशानी होती है? जी भाई, ये बहुत तकलीफ होती है। तकरीबन जब बारिश आती है तो तकरीबन 2-2 फुट पानी यहाँ पे हो जाता है और ये फर्नीचर मार्केट है, कहीं और से रास्ता भी नहीं है जाने का। जो उधर से भी जाएं तो उधर भी पानी होता है, जिधर से भी जाएं पानी होता है। ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पानी होता है, तकरीबन 2-2 फुट पानी होता है। बिल्कुल, यहाँ पर बारिशों के अदवार में देखा जाता है कि चनियोटी रोड पर जो पड़ने वाले गड्ढे हैं उनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और पानी जो है वो तालाब का मंजर पेश करता है। भजन आप देखिएगा, रोड तामीर नहीं हो रहा, क्या परेशानी है? ये सारे हुकूमत के इधर ध्यान ही नहीं है। हमें बहुत इस रोड की वजह से मसला बनता है, गटरों के ढक्कन खुले रहते हैं, हमारे बच्चों को उधर गिरने का खतरा होता है। कल भी इधर 2 गटरों को उन्होंने ढक्कन उठाए ताकि पानी की निकासी हो सके, लेकिन हमें यही परेशानी रही, हमारे बच्चे और किसी और का भी बच्चा वो भी हमारा मुसलमान है, ताकि बच्चा। जी बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अखुवत फाउंडेशन की जानिब से बिला सूद कर्जों की तकसीम का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से।
بالکل اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں تقریب کا انعقاد صدار بائی پاس پر کیا گیا، جہاں پر 100 خاندانوں میں 40 لاکھ روپے کی رقم بلا سود قرضوں کی صورت میں تقسیم کی گئی، جہاں پر یہ خاندان اسی طرح ساتھ میں جو رقم ہے وہ واپس جمع کروائیں گے اور اس میں سود نہیں لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہاں پر جو آرگنائزر تھے تقریب کے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جس میں چودھری منان اسلم جو کہ پی ایم ایل این کے عہدہ داران ہیں، انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وہاں پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ 100 خاندانوں میں 40 لاکھ تقسیم کرنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار شروع کر سکے تاکہ جو روزگار ہے اس کا سلسلہ چلایا جا سکے۔ واضح رہے کہ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے جو بس سلسلہ روزگار یا چھوٹے موٹے جو کاروبار ہے اس سلسلے میں رقوم تقسیم کی جاتی ہیں، جس میں بلا سود قرضے دیے جاتے ہیں، 1 مہینے بعد اس کی قسط دینا ہوتی ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کا۔ بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد